स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में रखा जाता है। आप इमेजिन कीजिएगा, केवल क्वेश्चन बनाना, मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि उसके सारे फीचर्स, सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फिगर में आपको पता चले। एक बात मैं बताऊं कि हर एक फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप ड्रॉ करें, फिगर बनाएं, तब लगेगा कि हाँ आपका क्लियर जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बुलेट फायर किया गया विथ एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंड जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज 3 किलोमीटर्स अवे। टारगेट जो है वो 3 किलोमीटर्स अवे है। ठीक, कहता बाय एडजस्टिंग द एंगल, ये जो एंगल है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए जो कि वो 5 किलोमीटर दूर तक भी अगर टारगेट है, क्या उसको हिट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यही क्वेश्चन है। जरा सा हम लोग इसको फिगर आउट करेंगे, सिंपल समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लिया आपका ये सिचुएशन है, यहां से हमने एक बुलेट फायर किया है, ठीक है, एट सर्टेन एंगल, एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री, ठीक, और इस जगह टारगेट है, इस रेंज में टारगेट है, कहीं ना कहीं टारगेट है, वो है 3 किलोमीटर अवे, जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है टारगेट का। ऐसे तो नहीं फेंकेंगे यहाँ गिरने के लिए, कहीं ना कहीं इसको टारगेट करेगा। तो इसमें जो वो टारगेट कर रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टली, केवल हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ही है कि हॉरिजॉन्टल रेंज उसका 3 किलोमीटर है जहाँ से वो फायर कर रहा है, और ये टारगेट को अचीव भी कर रहा है। कहता है बाय एडजस्टिंग द एंगल्स, 30 को बढ़ाइए, कुछ ऐसा करें कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि अगर एंगल चेंज कर दिया जाए और ये टारगेट 3 किलोमीटर से हमारा ये 5 किलोमीटर हो जाए, तो क्या ये टारगेट को हिट करेगा, यहाँ आएगा या नहीं आएगा, यही हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग समझते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला का अगर बात करें तो सर ऐसे कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं। r का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर, ठीक, u² नहीं मालूम, g भी कांस्टेंट है क्योंकि किसी वेलोसिटी से फेंका है। यहाँ पर जो दोनों कंडीशन हम ले रहे हैं, इसमें भी u है, इसमें भी, केवल एंगल चेंज करना है। ठीक है, स्पीड नहीं, स्पीड ज़्यादा देगा तो पहुँच ही जाएगा। इस केस में केवल हमको एंगल चेंज करना है, राइट। साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, तो हम लोग 30 जब लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिवाइडेड बाई जी, राइट। तो 3 इज इक्वल टू हो गया आपका u², सॉरी यहाँ तो जी लिए ही है, तो जी और साइन 60 √3/2, √3/2। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें, u²/g का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो u²/g का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2/√3। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो √3 2√3 किसकी वैल्यू आई, u²/g का वैल्यू हमारे पास 2√3 आया। अब मेरा प्रयास है कि न तो यू मालूम है, क्या करें, हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमको पता करना है। सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है ये जरा बताइए। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब r इज इक्वल टू r मैक्स, मैक्सिमम चाहिए। तो ये जो टर्म है ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये अगर मैक्सिमम हो जाता है इसमें तो r मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ये वैल्यू आता है u², 1 होगा तो वही रह जाएगा u²/g। r मैक्सिमम की वैल्यू जो जहां वो जा सकता है वो u²/g तक ही पहुंच सकता है, और इसका वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किया, कितना है, 2√3। ठीक है, और ये किलोमीटर में है तो इतना किलोमीटर तक ही जा सकता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.732, ठीक है, और ये करीब करीब आपका आता है 3.4 समथिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि तो मैक्सिमम रेंज जो अचीव कर सकता है, मेरा कितना टारगेट था सर, 5 किलोमीटर तक जाना था, गया कहाँ तक, 3.4 तक। इसका मतलब टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब आंसर हो गया, क्या हुआ, टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड, नहीं जा सकता टारगेट तक, वहाँ तक हमारा पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 30।
जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। और मैं बराबर कहता हूँ फिजिक्स में कि फिगर बनाइए, केवल ये सर एच निकाल लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज या निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, बड़ा आसान सा लगता है क्योंकि फार्मूला पुट करते हैं, सबसे इजी लगता है इसको बनाने में, लेकिन इतना आसान है नहीं। अगर ड्रॉ करेंगे तब जब हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर सिंपल ही क्वेश्चन पूछना होता तो सब लोग बना लेते, चैप्टर वही, कॉन्सेप्ट वही, ठीक है, फार्मूला वही, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन? क्योंकि उसका जो हमारा कम्प्लेक्सिटी है, जब तक हम लोग उसके फिगर को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी। तो चलिए हम लोग इस कंडीशन को जरा देखते हैं, विचार करते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन बन रहा है। देखिए सिचुएशन ये है कि एक प्लेन जो एनिमी का है, कल्पना कीजिए एक प्लेन जा रहा है, ठीक, और उसको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम उसको फायर करते हैं। देखें एनिमी का तो हम उसको फायर करेंगे और उसको हिट करता है, वो बचने के लिए कोशिश करेगा वो, तो कहा किस हाइट से वो जाए कि वो जब फायर करे तो वहाँ तक उसका मिसाइल पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है। इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे उतारते हैं, देखते हैं कैसे बना पाते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, कल्पना कीजिए कि यहाँ पर आपका प्लेन पास कर रहा है, आपका नहीं, आपके एनिमी का। स्पीड दिया हुआ है आपका 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये प्लेन जा रहा है, ठीक है। इस प्लेन का स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 को छोटा सा हम लोग काम कर लें, इधर 720 इंटू किलोमीटर में है, बदल देते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा सर, ठीक। इतना तो आता है, सबको नहीं आता है, 40, तो ये आपका आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड है कितना है, प्लेन का स्पीड हो गया 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हमारा हेलीकॉप्टर पास कर रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसने देखा यहाँ, ठीक है, इस एयरबेस पे बैठा हुआ, इसको नजर आया कि हेलीकॉप्टर पास कर हमको उसको, ठीक है, शट डाउन करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसने यहाँ से फायर किया, ठीक है, मिसाइल को। सीधा फायर करेगा क्या, नहीं करेगा। सीधा फायर करने का क्या मीनिंग है, सीधा फायर करने का यही मीनिंग है कि ये बेवकूफ़ है, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, जो टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, तब तक प्लेन यहाँ पहुँच चुका होगा। तब क्या करेंगे सर, तो हमको ये देखना है, थोड़ा हाइट इसको बिलो कर देते हैं, थोड़ा लोअर रखते हैं तो आसानी होगी। ये रहा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लिया, ठीक। तो जैसे ही ये इस पर फायर करेगा तो मान लीजिए कि ये कंडीशन ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने देर में बुलेट यहाँ तक पहुँचा, मिसाइल यहाँ तक पहुँचा, उतने देर में प्लेन भी यहाँ पहुँचा, और दोनों क्या हो गया, इसको हिट कर दिया, टारगेट को हिट कर दिया, राइट। मान लीजिए इसका स्पीड आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 600 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, ठीक। अब हम लोग इससे क्या निकालते हैं और हमको चाहिए क्या वो देखें। कहता है क्या, ठीक है, इस हाइट पे गया तब ना फायर कर दिया, क्या मिनिमम हाइट अचीव करे वो प्लेन कि ये अगर हिट करना चाहे, अभी हिट किया, ठीक है, इस एंगल पे हिट करा तो वो हिट नहीं कर पाए, वो पार कर जाए। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस हाइट पे चलें, थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, ये हाइट पर अगर जा रहा होता, ठीक है, तब लगभग मतलब टच नहीं करता, ही निकल जाता। मतलब अगर मैक्सिमम हाइट ये अल्टीट्यूड अगर लिया जाए, अभी कितना लिए हुए, अभी लिया हुआ 1.5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब एक एक पार्ट को देखते हैं कि ये हमको निकालना क्या है। यहाँ पर ये चीज़, ये इतने हाइट पे हम चाहते हैं जब प्लेन जाएगा तब हिट नहीं करेगा। यहाँ तो हिट कर दिया, लेकिन जब यहाँ से जाएगा तो बच जाएगा। शुरुआत करते हैं। हम लोग को मालूम क्या है, इसका दो कंपोनेंट्स होता है वेलोसिटी का, आपको मालूम है। एक यू अगर है, यू मानते हैं इसको, तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी हमारी 600 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 600 इंटू कॉस थीटा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 600 कॉस थीटा इंटू टी। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जितने देर में ये उतना डिस्टेंस, ये तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये तो ये भी तो उतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है।
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, ये प्लेन डिस्टेंस जो कवर करेगा वो हो जाएगा आपका 200, ठीक है। ये तो फिक्स है, इसका तो चेंज नहीं कर रहा था, इंटू टी, उसी टाइम में यहाँ पहुँचा। ये दोनों तो इक्वल ही होगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस कवर किया ये भी हॉरिजॉन्टली उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हमारा ये हुआ कि 600 आपका यहाँ पर 600 इंटू कॉस थीटा और इंटू टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 200 टी। सर टी कैंसिल कीजिए, ठीक है। कॉस थीटा का जो वैल्यू आया कितना होगा 200 अपॉन 600, साफ नजर आ रहा है कि ये 1/3 होगा, 1/3 होगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता चल गया कि 1/3, इससे हम लोग थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स, अगर थीटा की बात आती है तो कॉस इनवर्स 1/3, वैल्यू जो भी आता है टेबल में देख करके हम लोग लिख लेंगे, यहाँ तक भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम ये चाहते हैं कि पता तो करें कि आखिर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो मैक्सिमम इसका जो हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इससे हम लोग पता कर लेंगे कि आखिर कहाँ तक ये पहुँच सकता था, किस हाइट तक अचीव कर सकता था। चलिए लेते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 600, तो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट h ले लीजिए, h इज इक्वल टू u² मतलब 600 इंटू 600, ठीक है, 600 इंटू 600। सर यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ वैल्यू पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा का, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता ही कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू कितना हो गया 8/9। ये आपको पता चल गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8/9 है। इसको हम लोग पुट करते हैं, कहाँ पर दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा 8/9, 8/9 इंटू 2g, इंटू 2 और इंटू g को हमने लिया है 10, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, यह रहा आपका 16, ठीक है, 16,000 मीटर। अगर इसको हम लोग चेंज करें तो कितना बनेगा, ये बनेगा 16 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 किलोमीटर, रेंज कितना दिया था 1.5 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक ही अगर फ्लाइट करता तब इससे ये बच करके निकल सकता था। लेकिन एक बात है, आपका क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ये जो 1.5 किलोमीटर दिया इसका क्या यूज है, ठीक है, इसका तो कहीं आप कहीं कैलकुलेशन यूज़ किया नहीं, मैं क्या कोई नहीं कर सकता यूज़। ये केवल आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया है, जिसको आप ये सोचिए कि आखिर इसका यूज़ हम कैसे करें, और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठे। इसी को ध्यान में देते हुए आपसे गलती करवाने के लिए मिस्टेक करें, इसलिए फिर इसको कहा जाता है सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट। तो इस तरह के स्टेटमेंट से हमको बचना है, ठीक है, इसमें हमको फंसना नहीं। ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, बढ़िया समझ गए आप लोग, ओके।